बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू रेस्ट्रा चैनल। उन्वान है इस वीडियो का, इसमें ज़मीर और उसकी इक़साम। तो पढ़ते हैं इसमें ज़मीर वो कलमा जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए, इसमें ज़मीर कहलाता है। अब मिसाल देख लेते हैं, जैसे कि आबिद स्कूल आया, वो एक होनहार तालिबे इल्म है, उसका घर स्कूल से करीब है। आबिद इसमें खास है, और मैंने जो जुमले बोले हैं उन दोनों जुमलों में वो और उसका आबिद की जगह पर इस्तेमाल किया गया है। अगर इन तीनों जगहों पर आबिद का नाम लिया जाता तो क्या होता, ये जो मैंने जुमले बोले हैं वो बुरे लगते, इसलिए बार बार इसमें खास यानी कि नाम का इस्तेमाल ना किया जाए और उसकी जगह ना करें, इसकी जगह इसमें ज़मीर का इस्तेमाल किया जाता है। सब मिसाल देख लेते हैं, कौन से ज़मीर इस्तेमाल होते हैं। मैं, हम, तुम, तुमको, तेरा, तुम्हारा, मुझे, मेरा, हमारा, इसका वगैरह। अब आगे चलते हैं, इसमें ज़मीर की कितनी किस्में हैं? 4 हैं। कौन सी? ज़मीर गायब, ज़मीर हाजिर और ज़मीर मुतकल्लिम। तो बारी बारी करके सबको पढ़ते हैं। पहली है ज़मीर गायब। तो ज़मीर गायब को पढ़ते हैं। वो ज़मीर है जो किसी ऐसे शख्स के लिए बोली जाए जो नज़रों से गायब हो या सामने मौजूद ना हो, ज़मीर गायब कहलाती हैं। ये वाहिद और जमा होते हैं। सब मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। ज़मीर गायब अगर वाहिद होगा तो इस्तेमाल करेंगे वो, अगर यानी कि वाहिद यानी कि एक होगा। अगर जमा में होंगे तो क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे, तब भी वो ही इस्तेमाल करेंगे। वाहिद में इस्तेमाल करेंगे उसको, उसे। जमा में उनका, उन्हें। जैसे देखें ना, वाहिद में अलग है, जमा में अलग है। जैसे वाहिद में हम इस्तेमाल करेंगे उसका, तो जमा में इस्तेमाल करेंगे उनका। वाहिद में इस्तेमाल करेंगे उसमें, तो जमा में इस्तेमाल क्या करेंगे? उनमें। वाहिद में इस्तेमाल करेंगे उससे, तो जगह में इस्तेमाल करेंगे उनसे। सो ज़मीर हाजिर की अब पढ़ लेते हैं। ज़मीर हाजिर क्या है? बात करने वाला मुतकल्लिम अपने मुखातिब के लिए जो ज़माइर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर हाजिर कहते हैं। उनकी भी 2 सूरतें हैं। कौन सी 2 सूरतें हैं? वही वाहिद और जमा। तो मिसाल से समझते हैं। कुछ मिसालें लिखी हुई हैं, चलो पढ़ते हैं। ज़मीर हाजिर वाहिद, अगर वो वाहिद होगा तो इस्तेमाल करेंगे तो, जमा होगा तो इस्तेमाल करेंगे तुम। वाहिद होगा तो तुझको, तुझे, जमा होगा तो करेंगे तुमको, तुम्हें। वाहिद होगा तो तेरा, जमा होगा तो तुम्हारा। वाहिद होगा तो तुझको, जमा होगा तुमको। वाहिद होगा तो तुझसे, जमा होगा तो तुमसे। अब आखिरी किस्म है ज़मीर मुतकल्लिम। बात करने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? ज़मीर मुतकल्लिम। अब इसको भी मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। अगर वाहिद होगा तो वो क्या कहेगा? मैं। अगर जमा होंगे यानी कि ज़्यादा मुतकल्लिम होंगे तो क्या इस्तेमाल किया जाएगा? हम। वाहिद मुझे, मुझको, जमा हमें, हमको। वाहिद मेरा, जमा हमारा। वाहिद मुझमें, जमा हममें। वाहिद मुझसे, जमा हमसे। सो ये कुछ मिसालों से हमने समझ लिया। आई होप सो you will like this video and understand what you have learned in this video. Don't forget to like, share and subscribe our channel. Stay tuned for my next video. As I have seen कि बहुत से व्यूवर्स ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. So thanks for watching. Meet you in the next video. Take care, enjoy your vacations, and Allah Hafiz.